तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का संस्कृत, जो स्पेशली बिहार बोर्ड का ये संस्कृत है, अष्टमा पाठ 8 पाठ जिसका नाम है करमवीर कथा, उसके हम लोग मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर को जानेंगे। जैसा कि हर अध्याय में हम लोग मौखिक और लिखित प्रश्न को जानते हैं, जो आपके किताब में पीछे दिया रहता है चैप्टर के, तो इसका भी आज हम लोग मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर को जानेंगे। इस पाठ में टोटल मौखिक प्रश्न जो है वो 1 है और लिखित प्रश्न उत्तर 5 है। तो इस वीडियो में इन 5 और 1 यानी 6 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है, यानी कि भाग 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। सबसे पहले जो मौखिक प्रश्न उत्तर 1 दिया है, यानी 1 ही क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। तो किताब भी आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर बोले। हर पाठ की तरह इसमें भी एक पद वाला प्रश्न है। आप लोग शुरू से ही देखिए तो क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का, हर चैप्टर में लगभग एक ही जैसा होता है कि एक पदेन में पूछा जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। ऐसे ही करके क्वेश्चन ज्यादातर दिए जाते हैं। पहला प्रश्न है, यानी क नंबर, करमवीरः कः अस्ति। करमवीर कौन है? करमवीर किसको कहा गया है? तो इस पाठ में आप लोगों ने कल पढ़ा कि करमवीर कौन है, तो आप कहेंगे राम प्रवेश। कौन है? राम प्रवेश। या एक और आंसर भी लिख सकते हैं, दलित बालक, वो दलित बालक था, या राम प्रवेश। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, या दलित बालक लिख करके कोष्ट में राम प्रवेश लिख सकते हैं, यह आपकी इच्छा के ऊपर है। ख नंबर प्रश्न है, बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे कह ग्रामः अस्ति। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में कौन सा गांव है? तो गांव का नाम क्या है जी? भीखन टोला। बहुत सुंदर। तो 2 नंबर यानी ख का उत्तर होगा भीखन टोला। ग नंबर है, भीखन टोला ग्रामे, भीखन टोला गांव में शिक्षकम किम दृष्टवान, किस दृष्टिकोण के, मतलब जो भीखन टोला गांव में जो शिक्षक आए थे, किम दृष्टवान क्या देखे? गांव में घूम रहे थे तो क्या देखे? तो देख रहे थे कि कुछ बच्चे हैं, दलित बच्चे, जो आपस में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो इसका उत्तर में संस्कृत में लिखेंगे, खेल न रतम, खेलन रतम दलित बालकम। खेलन रतम दलित बालकम। इसका अर्थ हुआ कि कुछ दलित बालक क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। आगे प्रश्न है, घ नंबर, कर्मवीर राम प्रवेश कुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान। कर्मवीर राम प्रवेश जो है, कहां पर अपना उन्नत स्थान प्राप्त करता है? किस परीक्षा में? तो हम जो अंतिम परीक्षा है उसके लिखेंगे। वैसे तो सब जगह आता है, लेकिन जो लास्ट एग्जाम, जो उसका जिंदगी बदलने वाला जो एग्जाम है, वो एग्जाम क्या था? हमने क्या पढ़ा था? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा याम। तो ये उत्तर होगा आपका केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा याम, जिसको हम लोग अपने शॉर्ट फॉर्म में यूपीएससी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपीएससी। तो ये आपका हो गया। अंगा नंबर है, केन कर्मवीर उन्नत स्थान वाली। कौन कर्मवीर होता है जो अपना उन्नत स्थान प्राप्त करता है? मतलब कैसा व्यक्ति होता है जो कर्मवीर भी कहलाए और कर्मवीर कहलाकर अपने अच्छे जगह को प्राप्त करता है? तो जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को हासिल करता है, जो ज्यादा से ज्यादा क्या करता हो? पढ़ाई करता हो, वही व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है और उन्नत स्थान पाता है। तो उत्तर में लिखेंगे व्यापकेन ज्ञानेन। व्यापकेन ज्ञानेन यानी अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करके, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करके। तो ये हमारा हो गया मौखिक प्रश्न उत्तर। अब हम लोग चलते हैं लिखित प्रश्न उत्तर को समझते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर में भी आपका जो पहला प्रश्न है
वो है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। और क नंबर प्रश्न है राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम की मस्ती, राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? तो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा भीखन टोला, क्या है जी? भीखन टोला। तो क का उत्तर क्या हो जाएगा? भीखन टोला। ख नंबर है भीखन टोला द्रष्टुम कह आगत, भीखन टोला गांव में कौन आए थे? तो एक शिक्षक आए थे, तो लिख सकते हैं उत्तर में शिक्षक। ग नंबर प्रश्न है बालक कस्य शिक्षण शैल्य आकृष्ट, बालक जो है किसके शिक्षण शैल्य से आकर्षित होता है? किनके पढ़ाई से वो आकर्षित हो जाता है? उस शिक्षक के पढ़ाई से आकर्षित होकर पढ़ाई करना शुरू कर देता है। तो उत्तर में लिख देंगे शिक्षक। घ नंबर है स्नातक परीक्षायाम, स्नातक के परीक्षा में मतलब जब वो बीए के परीक्षा में प्रथम स्थानम प्राप्य, प्रथम स्थान पाकर कस्य ख्यातिम वर्धयन, किसकी ख्याति को बढ़ा दिया? तो उसने अपने महाविद्यालय के ख्याति को, कि कोई भी लड़का टॉप करता है तो स्कूल का नाम होता है। किसका नाम होता है? स्कूल का। देखते हैं ना, कोई भी लड़का टॉप करता है तो स्कूल का नाम लिखा जाता है ना, कि फलानवा स्कूल फलानवा कॉलेज का ये लड़का है। तो उत्तर में लिखेंगे महाविद्यालय। घ नंबर का उत्तर होगा महाविद्यालय। और अंग नंबर है उद्योगिना पुरुषम सिंगम उपैति, मेहनती पुरुष के पास किसकी कमी नहीं होती है? किसकी कमी नहीं होती है जी? लक्ष्मी। कल पढ़े थे, लास्ट लाइन था ये। तो उत्तर में लिख दीजिए लक्ष्मी। तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो समस्या होगी समझने में, इसलिए पार्ट 1 को अच्छे से देखें, उसे समझें, तभी जाकर के अच्छे से आप इसको कवर कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। तो फिर वही सवाल है, आपको करना क्या होता है कि प्रश्न जहां पे पूछे वहीं पे बदलना है, बाकी सबको उसी तरह लिखना है। तो क नंबर है भीखन टोला ग्राम कुत्र अस्ति, भीखन टोला गांव कहाँ है? तो आप लिखेंगे बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे, और उसके बाद जो भी दिया है वो सब लिख देंगे। भीखन टोला ग्राम अस्ति। तो पहले लिखेंगे बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे, और उसके बाद जो किताब में दिया है भीखन टोला ग्राम अस्ति। ख नंबर प्रश्न है प्राथमिक विद्यालय कीदृश शिक्षक समागत, प्राथमिक विद्यालय में किस प्रकार के शिक्षक आए, मतलब वो शिक्षक कैसे थे? तो कल पढ़े थे कि नवीन दृष्टि संपन्न, यानी कि नए विचारधारा, नई सोच वाले शिक्षक है। तो उत्तर में आप लिखेंगे प्राथमिक विद्यालय का प्राथमिक विद्यालय, बस कीदृश को हटाना है। किसको हटाना है? कीदृश। और वहां पे लिखना है नवीन दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक साम्य रसिक, सामाजिक साम्य रसिक का अर्थ है समाज से मिलजुल कर रहने वाले, नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य। और आपकी किताब में जो दिया है शिक्षक समागत, उसी को लिख देना है। ग नंबर क्वेश्चन समझेंगे शिक्षक कम शिक्षितुम आरभत, शिक्षक किसको शिक्षा देना प्रारंभ किए? तो किसको शुरू किए थे? दलित बालक राम प्रवेश को। तो लिखेंगे शिक्षक और कम हटा करके वहां पे लिख दिए दलित बालकम, और कोष्ठ में राम प्रवेशम, दलित बालकम लिख करके कोष्ठ में राम प्रवेशम शिक्षितुम आरभत, यानी कि शिक्षक जो थे वो दलित बालक राम प्रवेश को शिक्षा देना शुरू किए थे। घ नंबर है राम प्रवेश कस्याम परीक्षायाम उन्नतम स्थानम वाप, राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान पाया? तो भारतीय लोक सेवा परीक्षा में, या चाहे केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। तो आपको करना क्या है कि राम प्रवेश का राम प्रवेश लिखेंगे, आ कस्याम हटा करके लिख देंगे भारतीय लोक सेवा परीक्षायाम, भारतीय लोक सेवा परीक्षायाम, चाहे लिख सकते हैं केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम। और उन्नतम स्थानम वाप, उन्नतम स्थानम वाप।
अंग नंबर प्रश्न है कयो अर्थाभावे अपि, किसके अभाव में भी, किसके अभाव में भी राम प्रवेशम महाविद्यालय प्रवेशम लभेत, राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश लिया, किसकी कमी थी फिर भी उसने कॉलेज में पढ़ाई की, तो उसके घर पे धन नहीं था, पैसा नहीं था, फिर भी किसी तरह अपना जो छात्रवृत्ति है उसके दम पर उसने कॉलेज में एंट्री ली और पढ़ाई की। तो आप कयो हटा करके और वहां पे लिख दीजिए पितृ, कयो को हटा करके उसमें क्या लिखेंगे पितृ। अब बाकी जितना भी आप देख रहे हैं अर्था भावे अपि राम प्रवेश, और राम प्रवेश के बाद एक और चीज जोड़ना है आपको, छात्र वृत्तिया, छात्र वृत्तिया, और जो भी किताब में दिया है महाविद्यालय प्रवेशम लभेत उसको लिख देना है। दो जगह एक कयो हटाकर पितरो और एक राम प्रवेश के बाद छात्र वृत्तियां, यानी कि पिता के पास पैसे के अभाव होने के बाद भी राम प्रवेश अपने छात्रवृत्ति से महाविद्यालय में क्या लिया था, प्रवेश लिया था। पिता के पास पैसे नहीं थे इसके, लेकिन ये छात्रवृत्ति के दम पर कॉलेज में एडमिशन लिया और क्या किया, पढ़ाई किया। 6 नंबर है साक्षात्कार समिति सदस्य, यानी कि इंटरव्यू लेने वाला जो समिति था, जैसे इंटरव्यू आईएएस में 5 आदमी लेते हैं, एक बार में कितने लोग बैठते हैं, और 5 आदमी सवाल करते हैं बारी बारी से, ठीक है ना। तो उस समिति उसी को कहा जाता है साक्षात्कार समिति। तो साक्षात्कार समिति सदस्य जो थे किम अर्थम प्रीता अभवन, उससे क्यों प्रेरित हो गए, क्यों उसको मतलब ऐसा क्या था जो उन्हें बहुत अच्छा लगा इसमें। तो क्या अच्छा लगा था जी, उसके ज्ञान और मेहनत को देखकर, उसके ज्ञान और मेहनत को देखकर उन्हें भी क्या लगा था, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले को अगर बच्चा अच्छा लग जाए तो नंबर ज्यादा देते हैं, अगर अच्छा कोई नहीं बोलता है तो अच्छा नंबर नहीं देते हैं। तो यहाँ पे करना क्या आपको कि साक्षात्कार समिति सदस्या किम अर्थम हटा करके, क्या हटा करके, किम अर्थम हटा करके यहाँ पे लिखेंगे व्यापक ज्ञानेन श्रमेण, व्यापक ज्ञानेन श्रमेण अभ्यासेन, अब बाकी जो किताब में दिया है प्रीता अभवन। 6 नंबर प्रश्न है राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते, राम प्रवेश की जो प्रतिष्ठा है वो कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो चाहे वह अपना राज्य हो, देश हो, हर जगह इसकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि ये अपने कार्य से सभी का मन क्या करता है, जीत लेता है। तो आप उत्तर में लिख देंगे राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा, जो किताब में दिया इतना, और कुत्र कुत्र हटा करके, कुत्र कुत्र को क्या करेंगे वहां पे से हटा के स्व प्रांते केंद्र प्रशासने, स्व प्रांते, स्व प्रांते मतलब होता है अपने राज्य में, और केंद्र प्रशासने मतलब केंद्र प्रशासन में, और दृश्यते जो आपकी किताब में दिया है दृश्यते लिख देंगे। और लास्ट है ज नंबर लक्ष्मी की दृशम जन्म उपैती, लक्ष्मी किस प्रकार के पुरुष के पास आती है, किस प्रकार के पुरुष के पास रहती है, जो उद्योगी पुरुष होता है, जो मेहनती पुरुष होता है। पुरुष का अर्थ केवल पुरुष मत समझिएगा, यहाँ पे संस्कृत में पुरुष का अर्थ होता है मनुष्य जाति की बात होती है। तो यहाँ पे आप करेंगे लक्ष्मी का लक्ष्मी केवल की दृश्यम हटाकर पुरुष सिंह और जन्म का जन्म उपैती का उपैती लिख देंगे। तो जो व्यक्ति मेहनती होता है, मतलब लक्ष्मी पुरुष, उद्योगी पुरुष लिखिए, उद्योगी पुरुष सिंह जन्म उपैती, यानी लक्ष्मी जो होती है वो उद्योगी पुरुष के पास कभी उससे दूर नहीं जाती है, एक मेहनती व्यक्ति के पास कभी पैसे की कमी नहीं होती है। तो ये हमारा हो गया लिखित प्रश्न उत्तर। चलिए तीसरे प्रश्न उत्तर को समझते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसके पहले चैप्टर में आप कई बार इस सवाल को बनाए हैं, एक बार समझेंगे। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण के अनुसार रक्षति यात्रायते, रक्षति यात्रायते क्रियापदस्य प्रयोग मंजूषात पदानि चित्वा, यानी नीचे कुछ पद दिए गए हैं मंजूषा के रूप में, आपको क्या करना है कि उसमें से कुछ शब्द लेने हैं और उसमें प्रयोग करना है अंत में रक्षति यात्रायते। सभी वाक्य में या तो आपको रक्षति लिखना है, चाहे क्या लिखना है,
त्रायते लिखना है। दोनों का अर्थ होता है रक्षा करना। क्या होता है? रक्षा करना। तत्र समुचित विभक्तिम समुज्य सप्त वाक्यानि रच्यत, और वाक्य के हिसाब से समुचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए आपको इसमें सप्त वाक्य की रचना करना है, 7 वाक्य की रचना करना है। ऐसे आपको पहले ही मिला, इसमें 5 वाक्य की रचना करना था कि आपको कुछ शब्द दे दिए गए हैं और उन्हीं शब्दों में से आपको जो भी वाक्य बनाना है आप बनाइए, लेकिन इसमें कई गो वाक्य बनाना है? 7 गो वाक्य बनाना है। और ये ध्यान रखना है कि अंत में आपको या तो रक्षति लिखना है, चाहे क्या लिखना है? त्रायते। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि नीचे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं किताब में, आप देख सकते हैं क और ख करके। तो क नंबर है कि गृहम सूर्यस्य आतपात मेघस्य वर्षणात च त्रायते, यानी घर जो होता है वह सूर्य के गर्मी से, मेघ के बारिश से, त्रायते हमारी सुरक्षा करता है। हमारी क्या करता है? जैसे आप लोग देखिएगा रामायण में, जब राम जी पुल बांधने के लिए, लंका जाने के लिए पुल बांधने के लिए पूजा करते हैं समुद्र का, तो समुद्र प्रकट नहीं होते हैं तो राम जी गुस्सा हो जाते हैं और तीर निकालते हैं कि समुद्र को ही क्या करेंगे? सुखा देंगे। तब तक वो क्या कहते हैं? त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मतलब सुरक्षा कीजिए, सुरक्षा दिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। समझ रहे हैं ना? ऐसे वर्ड का वहां पे प्रयोग होता है। तो त्रायते मतलब होता है कि आप उसकी रक्षा। तो यहाँ पे कह रहा है कि गृहम, घर जो होता है, गृहम मतलब क्या होता है? घर। सूर्यस्य आतपात, सूर्य की गर्मी से, मेघस्य वर्षणात च, और बादल के वर्षा से, त्रायते हमारी क्या करता है? रक्षा करता है ना जी, घर बचाता है ना जी, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो। अच्छा, त्रायते यूज किए। ख नंबर, पिता पुत्र विघ्नात रक्षति, पिता पुत्र के, यानी जो पिता होते हैं वो पुत्र के जीवन में आए हुए विघ्न को, विघ्न मतलब होता है बाधा या संकट, बाधा या संकट से क्या करते हैं? रक्षति मतलब रक्षा करते हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे शब्द दिए गए, पद्मजा, देवदत्त, रमेश, करीम, शैलेश, दिव्येश, शत्रु, पवन, बेग, रोग, वैध, चौर, प्रहरी, ऐसे करके शब्द दिए गए हैं ना। इन शब्दों में से आपको क्या करना है कि वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? और कितना वाक्य इसमें से बनाना है? 7 वाक्य बनाना है। तो आप लोग अगर अपने से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मैंने इसमें बना दिया है। जैसे एक वाक्य मैंने बनाया है सैनिक से, देख लीजिए सैनिक इसमें दिया है ना, तो मैंने एक वाक्य बनाया कि सैनिक देश आतंकवादी भय रक्षति, सैनिक जो होते हैं देश को आतंकवादियों के डर से रक्षा करते हैं ना जी, सैनिक ही नाम है, आतंकवादियों से बचाते हैं। तो आपको ऐसे वाक्य तैयार करने जिसमें बचाने वाली बात होती हो। क्या बात होती हो? रक्षति, त्रायते मतलब सुरक्षा वाला बात हो रहा। लेकिन इसी में से आपको शब्द का क्या करना है? प्रयोग करना है। किसी एक शब्द का आप, जैसे सैनिक, तो देखिए सैनिक है, देश है इसमें, तो देश भी है, उसके बगल में ही क्या है? आतंकवादी। भय, भय खोजिए कहीं है इसमें? भय नहीं है। तो अपने से भी आप कुछ शब्द ले सकते हैं, लेकिन ऐसा सेटिंग होना चाहिए, ऐसा सेटिंग होना चाहिए कि अंत में रक्षति या क्या होना चाहिए? त्रायते। जैसे आप कह सकते हैं कि माँ बच्चों की रक्षा करती है, माँ बच्चों की, लेकिन ध्यान देना कि इसमें माँ है कि नहीं, मतलब स्टार्टिंग वाला कम से कम होना चाहिए। जैसे कि इसमें है, आप देख सकते हैं वैध, वैध दिख रहा है ना, तो वैध क्या करता है जी? रोगों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। वैध मतलब डॉक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे वैध पद्मजा रोगात त्रायते, वैध जो होता है अनेक रोगों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। तो इसी तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने तो 7 वाक्य बना दिए हैं, लेकिन आप लोग अगर अपने से बनाएंगे तो सबसे बेटर रहेगा। ऐसे क्या होता है कि दिमाग डेवलप होता है, उतार लेने से आप दिमाग नहीं बढ़ पाएगा, बस दिमाग लगाइएगा तो कुछ कुछ इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित पदानाम समस्त पदानाम विग्रहम कृत्वा समास नामानि लिखत। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके, विग्रह करके मतलब तोड़ करके समास का नाम लिखें। मतलब आपको शब्द दिया जा रहा है, इसका समास विग्रह करना है। समास विग्रह का अर्थ होता है कि जब किसी समास को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ा जाता है तो उसको समास विग्रह
कहते हैं। आप लोग समास पढ़े होंगे पहले कि समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, ये 6 समास होते हैं। 6 समास के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे लिखा होगा हिंदी लैंग्वेज एंड सीटेट, उस फाइल को ओपन करें। उसमें आपको संधि और समास दोनों एक दूसरे के आगे पीछे मिल जाएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। जब उसे आप पढ़ लेंगे तो आपको ये जो समास आज दिख रहा है बहुत ही आसान लगेगा। पूरा एक्सप्लेन किया गया है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें, तो उसको अगर आप देख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह आप यहाँ पे रट सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे कैसे बनाइए। जैसे लिखा है अकृत कालक्षेप, तो अकृत कालक्षेपक आपको समास विग्रह करना है। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो लिखा जाएगा न कृतः कालस्य क्षेप ये न सह। वैसे ये आपके किताब में भी दिया होगा, बना देता है समास विग्रह। मुझे अंदाज है कि आपकी किताब में देखेगा पीछे कहीं ना कहीं सब बना देता है, तो उसमें से भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ के बनाना है तो आप जा करके एक बार समास को अच्छे से वीडियो को देखिए, तब ये आप आसानी से बना सकेंगे। और ये है बहुब्रीहि समास, क्योंकि आपको समास विग्रह भी करना है और इसका नाम भी लिखना है कि कौन समास है, 6 गो समास में से कौन समास है। तो आप ये समास है बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। तो आप अपने किताब पीछे से किताब में खोज भी सकते हैं। जैसे पुस्तकागारम का है पुस्तकस्य आगरम, तो यह है खष्टी तत्पुरुष। ग नंबर है स्नातक परीक्षायाम, तो स्नातक के परीक्षायाम सप्तमी तत्पुरुष। इसी तरह दलित बालकम क्लिष्ट जीवना नवीन दृष्टि संपन्न, तो आप खोज खोज कर भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे मैंने दे भी दिया है तो यहाँ से लिख सकते हैं। और अगर इसको अच्छे से समझ के लिखना है कैसे बना है, तो एक बार आप समास वाला वीडियो जरूर देखें, तब जाके आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। आइए इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न समझते हैं। 5 नंबर प्रश्न है पठित पाठम, पठित पाठ के अनुसृत्य अनुसार, यानी आपने जो पाठ पढ़ा, पाठ क्या था जी, कर्मवीर कथा, उस पाठ के अनुसार निम्नलिखित पदानाम पर्याय रूपाणी लिखतु। निम्नलिखित पदों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है कि एक ही शब्द हो, बस नाम बदल जाए लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द। मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपने पर्यायवाची शब्द का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी उसी में व्याकरण में ही आपको मिल जाएगा, और वो टॉपिक होगा पर्यायवाची शब्द। क ख ग घ अंग ज्ञ तक हर एक शब्द से आपको उसमें पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, तो आप कुछ भी अगर याद कर लें थोड़ा बहुत भी तो बहुत है। तो एक बार उसको भी आप देखें, अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में वो संस्कृत व्याकरण हो चाहे हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची शब्द रहता है। जैसे यहाँ पे दिया है क नंबर कठिन जीविता, कठिन, तो कठिन जीविता का अर्थ होता है कठिन जीवन। क्या होता है, कठिन जीवन, कष्ट भरा जीवन। तो इसका आप लिख सकते हैं कलिष्ट जीवना, तो कलिष्ट जीवना का अर्थ होगा कष्ट भरा जीवन, कष्ट भरा। बात तो वही है, बस नाम बदल गया, पहले कहा गया कठिन जीविता, अब उसी को क्या कहा जा रहा है, कलिष्ट जीवना। ख नंबर है अकृत समय नाश, बिना काम का समय बर्बाद होना, बिना काम का समय का नाश होना, उसका होगा अकृत कालक्षेप, अकृत कालक्षेप। इसका भी अर्थ होता है बेवजह समय को नष्ट करना। ग नंबर है क्षमता, क्षमता मतलब होता है शक्ति, क्या होता है, शक्ति। तो शक्ति को और एक और नाम है सामर्थ्य, क्या कहते हैं, सामर्थ्य। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सामर्थ्य। जनप्रिय, जनप्रिय मतलब होता है लोगों के लिए जो आप प्रिय हैं, तो जनप्रिय को एक और शब्द कहा जाता है लोकप्रिय, क्या कहते हैं, लोकप्रिय। तो जनप्रिय को आप क्या लिख सकते हैं, लोकप्रिय। अंग नंबर है आकर्षकम, आकर्षकम मतलब होता है आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। और इसका एक और होता है आवर्जकम, आवर्जकम का भी अर्थ होता है अपनी ओर खींचना या प्रभावित करना, तो आवर्जकम। च नंबर है संलग्न, संलग्न मतलब होता है किसी काम में लगे रहना,
किसी काम में लगे रहना। जैसे कहा जाए कि आप पढ़ाई में संलग्न हैं, तो पढ़ाई में संलग्न है इसका अर्थ है कि आप पढ़ाई में क्या है, लगे हुए हैं। तो इसका होता है एक और नाम निरतः। निरतः मतलब भी होता है कार्य को जारी रखना, कार्य को जारी रखना, तो निरतः। 6 नंबर है परिश्रम। परिश्रम मतलब होता है मेहनत करना, तो आप इसका लिख सकते हैं अध्यवसाय। अध्यवसाय, क्योंकि ये शब्द आया था कि राम प्रवेश अध्यवसाय करके, मतलब कि स्वयं अध्ययन करके, मेहनत करके। क्योंकि इसमें देखिए आपको एक और चीज कहा गया ऊपर हेडिंग में ही, कि आपको जो भी लिखना है पर्यायवाची शब्द, ये ध्यान रखना है कि ये सारे शब्द आपके पाठ में आए हों। पर्यायवाची शब्द और भी होता है, जैसे कि परिश्रम, तो परिश्रम का हो जाएगा मेहनत, लेकिन मेहनत शब्द कहीं भी 8 पाठ में आया नहीं है, तो आप उसको नहीं लिखेंगे। ध्यान ये भी रखना है, क्योंकि एक शब्द के पर्यायवाची शब्द बहुत होते हैं, लेकिन वो पर्यायवाची शब्द लिखना है जो आपके किताब में प्रयोग किया गया है। तो अध्यवसाय का प्रयोग हुआ है, लेकिन मेहनत का प्रयोग नहीं किया गया, ये भी ध्यान रखना है। फिर है ज नंबर धनाभाव, यानी धन के अभाव में। तो देखिए उसमें क्वेश्चन में था अर्थाभावे अपि, अर्थ मतलब भी धन होता है, अर्थ मतलब भी, तो इसमें लिखेंगे अर्थाभाव। अर्थाभाव। झ नंबर है सावधान मनसा। सावधान मनसा मतलब हो गया सावधान मन से, तो उसका लिखेंगे सावहित चेतसा। सावहित चेतसा यानी कि पूरे सावधान चित्त से, सावधान मन से, सावहित चेतसा। और यह नंबर है लास्ट सद्य आकर्षण, तो इसका लिखेंगे श्रमेण अभ्यासेन। श्रमेण अभ्यासेन। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद वाले पार्ट में, नहीं पार्ट 3 में, हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।